हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस विद रवि दुबे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सीसेट के पेपर को किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए और साथ ही साथ क्या कुछ ऐसा करें कि आपके ऊपर जो है एग्जाम का प्रेशर जो है हावी ना होने पाए। तो चलिए, सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका सब कुछ तैयार होता है, लेकिन जैसे ही पेपर में जाते हैं, पेपर में बैठते हैं, उनके ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है, जिनकी वजह से उनका जो पेपर है वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज सारी स्ट्रेटजी के विषय में बात करेंगे कि कैसे क्या कुछ करें कि आपके ऊपर प्रेशर हावी ना होने पाए, प्रेशर को किस प्रकार से हैंडल करना है और अपने एग्जाम को अच्छे से कैसे क्लियर करना है। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एग्जाम हॉल के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, सी सेट 2024 एग्जाम हॉल माइंडसेट। तो आपको पता होगा कि कल यूपीएससी आईएएस का पेपर है जिसमें सीसैट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको पता है कि पहला पेपर जीएस पेपर 1 और दूसरा आपका सीसैट का होता है। तो चलिए, कैसे आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि आफ्टर जीएस डू नॉट चेक आंसर। तो होता क्या है यहाँ पर कि सबसे पहले जब बच्चे जो है जीएस पेपर 1 का एग्जाम देते हैं, इसके बाद जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है कि तुरंत मोबाइल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे और वहां पर बहुत सारे टीचर्स सोशल मीडिया पर आपको पता होगा कि आंसर वहां पर बताना चालू कर देते हैं। तो लोग वहां से क्या करते हैं, अपने आंसर को चेक करना चालू कर देते हैं या फिर गूगल से सर्च करके उसके आंसर को निकालने लगते हैं। और होता क्या है कि उसी चक्कर में जैसे मान लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चन को मिला लिया और 5 क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा आ जाता है। तो जिसकी वजह से आपका जो दूसरा वाला पेपर होता है उसमें आपको ज्यादा प्रेशर आ जाता है और आपका पेपर वहां से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले काम, कभी भी आप, मैं आपको बता रहा हूं या फिर मैं कल की बात कर रहा हूं कि जैसे ही आप जीएस पेपर 1 का पेपर दे के निकलें, आप वहां पर अपने माइंड को रिलैक्स रखें, थोड़ा सा लस्सी वगैरह पिएं, ठंडा पानी पिएं, जिससे आपका जो दिमाग है थोड़ा सा ठंडा रहे। और आपको वहां पर पहली गलती नहीं, ये नहीं करनी है कि आप जो है यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप जो है वहां पर अपने आंसर को चेक करने बैठ जाएं। आपको आंसर को बिल्कुल भी वहां पर चेक नहीं करना है। अगर आप आंसर को चेक करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके 2 से 4 प्रश्न, आपने 10 सवालों को चेक किया, अगर आपके 5 सवाल वहां से गलत हो गए तो आपके ऊपर जरूर प्रेशर आएगा। तो इसलिए आपसे, आपको मैं एडवाइस भी दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप जो है वहां पर ये गलती कभी मत करें, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, आगे देखते हैं। इसके बाद रीजनिंग रिवाइज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब आप पेपर देकर निकलते हैं, इसके बाद आपके पास 2 घंटे का समय बचता है। तो उन 2 घंटे में सबसे पहले आप निकलिए, मैंने आपको क्या बताया, पानी वगैरह पीजिए, थोड़ा सा ठंडा वगैरह पी सकते हैं, लस्सी वगैरह पी सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिन बच्चों का सी सेट वीक है उनको करना क्या है, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रीजनिंग आप अगर 1 घंटे भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, उसमें से जो टॉपिक्स आपके ज्यादा कमजोर हैं, जैसे आप सिलॉक्स को कर सकते हैं, इसके बाद ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं, सीरीज को कर सकते हैं। तो अगर आपने 1 घंटे रीजनिंग पर वहां पर समय दे दिया, तो विश्वास कीजिए, अगर आपके 10 सवाल सही हो रहे हैं रीजनिंग के, तो आपके 5 सवाल और भी सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 1 घंटे वहां पर रिवीजन करने में दे दिया। और अगर वही 1 घंटे आप आंसर को चेक करने दे देंगे, तो आपका जो है, आपके ऊपर प्रेशर भी आ जाएगा और साथ ही साथ जो है आपका माइंड वहां से डाइवर्ट भी हो जाएगा और आपका एग्जाम वहां से गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आप बची हुई 2 घंटे में 1 घंटे आपको करना क्या है, वहां पर बढ़िया से रीजनिंग वगैरह रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मैथ्स में भी अगर चाहें तो फार्मूला वगैरह रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें और इसके बाद आप जाएं एग्जाम हॉल में बैठें। और इसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो पेपर होता है वो 5 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो पेपर होता है इसमें सेट जो होते हैं 5 सेट में डिवाइड होते हैं। टोटल कितने, 5 सेट में आपके डिवाइड होते हैं। और इसमें से ध्यान देना, हर सेट में 16 सवाल होते हैं। हर सेट में आपके कितने सवाल होते हैं, 16। और टोटल कितने सेट होते हैं, 5। तो 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर हमने आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर सेकंड। यानी जो टाइमिंग है, टोटल आपको पता है कि आपके पास 2 घंटे का समय मिलता है। कितना समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। और इन 2 घंटे में मैं आपको 2 पार्ट में टाइमिंग को डिवाइड किया हूं। पहला आपका क्या है, 45 मिनट। तो सबसे पहले क्या करना है, इन 45 मिनट पे आपको क्या करना है, पैसेज को करना है। सबसे पहले इन 45 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आपको पैसेज को करना है। तो 40 मिनट आप अच्छे से पैसेज को दीजिए
और उसमें से आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, या मान लेते हैं 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। टोटल 26 से 27 सवाल आपके पैसेज के आते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप 40 मिनट का समय दे दीजिए और वहां से आप 15 सवाल सही कर लीजिए। 12 से 15 सवाल आप अगर आप पैसेज से वहां से सही कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है, पार्ट 2 की हम बात करें, इसमें आपको मैंने 1 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप शुरुआत में पैसेज को कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप जो है जब मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको जो है पहले ही कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपका जो है से क्यों ऐसा होता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जब लास्ट में पैसेज को सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास 20 मिनट का भी समय बचा है तो विश्वास कीजिए ना, आप एक पैसेज को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर होता क्या है, आपको ऊपर प्रेशर रहता है कि पैसेज को पढ़ें, कि क्वेश्चन को पढ़ें, किस प्रकार से सॉल्व करें, तो वहां पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, शुरुआत में 45 मिनट केवल केवल पैसेज को देना है, और पैसेज को अच्छे से करके वहां पर 15 क्वेश्चन आपको सही कर लेना है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 1 घंटे 15 मिनट। इसमें आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ करना। क्या करना है, रीजनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर मैथ करना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को खत्म करिए, इसके बाद आप 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और पूरे पेपर को पलट डालिए, पूरे पेपर को छान मारिए, वहां पर देखिए और टिक करते जाइए कि कौन कौन सा ऐसा सवाल है कि आपसे हो सकता है। यानी 1 नंबर से लेकर 80 नंबर तक के सवालों को आप पूरा पेज पलट कर देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपसे बड़े आसानी के साथ हो सकते हैं, आपसे 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको टिक कर लीजिए, और जब आप 2 से 3 मिनट समय लगाएंगे पेपर को चेक करने में, तो वहां से लगभग 17 से 18 सवाल ऐसे होंगे जो आप जो है बड़े आसानी के साथ जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से मैं आपको बताऊं, अगर 17 से 18 सवाल रीजनिंग के आ रहे हैं तो वहां से आप 10 सवाल या 12 सवाल को बड़े आराम के साथ वहां से बना सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 से 4 मिनट का समय लेना है और वहां से पूरे पेपर को आपको जो है वहां पर देखना है और टिक कर लेना कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपसे बन सकते हैं। तो जो मान लीजिए आपने 17 से 18 सवाल आपने देखे कि हमसे हो सकते हैं, तो आप उन 17 से 18 सवालों को जो है 40 से 45 मिनट के अंदर आप उन 17 से 18 सवालों को सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो आपके पास समय बचता है उसमें से आप कोशिश कीजिए कि और भी 10 सवालों तक बनाने के सब प्रयास कीजिए, और आपके पास जो भी समय बचता है उसमें से भी आप देखिए कि आपसे कितने सवाल और बन पाते हैं। 10 सवाल भी अगर आपके पास बन जाते तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, बोनस हो जाएंगे, क्योंकि आपने 17 से 18 सवाल यहाँ से सही कर लिया, और यहाँ से अगर आपने 15 सवाल सही कर लिया तो वैसे भी आपका सी सेट निकल गया है। लेकिन आप कम से कम 40 सवालों को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इससे कम अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके लिए क्या हो जाए, खतरा हो जाए। तो यहाँ से आप 40 सवालों को करिए। मैथ और रीजनिंग मैंने आपको क्या बताया, वहां पर आपको 2 राउंड में करना है। पहला राउंड आप 40 मिनट का बनाइए, मैंने क्या बताया 2 से 3 मिनट आपको लेना है और पूरे पेपर को चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे 17 से 18 सवाल वहां पर बन गए 40 मिनट के अंदर, तो बाद में आप जो आपके पास समय बचता है उसमें से अगर आप 5 सवाल भी बना लेते हैं, 10 सवाल भी बना लेते हैं, तो आप जान लीजिए पूरी तरह से मौज में है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको पेपर में वहां पर सॉल्व करना है। और कभी भी आप जो है मैथ और रीजनिंग से पेपर की स्टार्टिंग नहीं करेंगे। आप सबसे पहले आप 45 मिनट किसको देंगे, कॉम्प्रिहेंशन को देने वाले हैं। इसके बाद फिर देखिए, तो आपको पता ही होगा कि कल आपका पेपर है, तो आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत सारी यहाँ पर आपको, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया कि आपको यहाँ पर करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, इसके बाद मैथ की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो मैं फिर भी आपसे कहना ये चाहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद जब आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि 17 18 सवाल आपने एनालिसिस कर लिया, उसमें भी आप देखिए कि रीजनिंग के सवालों को पहले कीजिए। अगर आप रीजनिंग के सवालों को पहले वहां पर करते हैं, जैसे मान लीजिए रीजनिंग के सवाल अगर देखा जाए 18 सवाल अगर रीजनिंग के आ रहे हैं, तो वहां से 10 से 12 सवाल आपके इजी होते हैं। तो अगर आप 10 से 12 सवालों को वहां पर कर ले जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अप हो जाएगा। और आप अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है अच्छा रहेगा तो आप मैथ के और भी सवालों को वहां पर बना सकते हैं। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद 2 से 3 मिनट का समय आपको देना है, और पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि हमसे ये सवाल हो सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले आप रीजनिंग को करेंगे, इसके बाद आप मैथ्स को करेंगे। बस, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या लिखा, ऑल द बेस्ट। तो कल के पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जीएस एंड सीसैट एनालिसिस फ्रॉम 5 पीएम ऑनवर्ड्स, आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेपर खत्म होता है, उसके बाद आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, पूरा सीसैट, पूरा जीएस आपको यहाँ पर एनालिसिस कराया जाएगा और आपको उसके सटीक आंसर यहाँ पर दिए जाएँगे। तो कहीं और चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर दीजिए, घर आइए, रिलैक्स रहिए, इसके बाद जो है आप हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए। आपको चाहे वो जीएस हो और चाहे आपका वो सीसैट हो, एक-एक आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा, सटीक आंसर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही और कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।